10वीं और सबसे आम वजह और सबसे बड़ी वजह और सबसे आम वजह अहम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्किन के ऊपर, चेहरे के ऊपर सुर्खी आना एक बहुत बड़ा मसला है। ये आम तौर पर पाकिस्तान में या इंडिया में खवातीन के चेहरे पर सुर्खी आने का मसला होता है। मर्दों के निस्बतन ये मसाइल कम होते हैं क्योंकि मर्दों की स्किन जो है अल्लाह ताला ने ज्यादा स्ट्रांग बनाई है, जो बाहर से आने वाले अवामिल को मजबूती के साथ फेस करती है। उनको ये थोड़ी सी इम्यूनिटी ज्यादा होती है उनके अंदर कि वो स्किन की सुर्खी जो है वो फौरी तौर पर किसी रिएक्शन का नतीजा नहीं बनती। मैं आज की वीडियो में सुर्खी के आने की सिर्फ वजूहात पर बात करूंगा। वजूहात का ही इल्म हो जाए अगर मुकम्मल तौर पर, तो बहुत सारी चीजें बंदा बगैर पैसों के, बगैर कुछ खर्च किए, बगैर किसी ट्रीटमेंट के अपने इन्वायरमेंटल चेंज को, कि जो वजह है उस वजह को दूर करके उस चीज से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। हर चीज के लिए इलाज लेना जरूरी नहीं होता, हर चीज के लिए पैसे खर्च करना या डॉक्टर के पास जाना ही जरूरी नहीं होता। सम टाइम बंदा अपने इन्वायरमेंटल चेंजेस में कुछ ऐसी फैसिलिटीज पैदा कर लेता है जिसमें उसकी वो जो वजूहात है वो खत्म हो जाती हैं और वो सेहत की तरफ अपने आप को लेके जाने में उसको आसानी होती है। लेकिन सबसे बड़ी वजह जो है वो सन एक्सपोजर है। सूरज के अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज स्किन को, कोलेजन को डैमेज करती हैं और अंदरूनी लेयर्स को जाके मुतासर करती हैं, जिसकी वजह से स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेटरी कैफियत पैदा होती है। स्किन रिएक्ट करती है जिसके नतीजे में बहुत ज्यादा सुर्खी चेहरे के ऊपर नुमाया हो जाती है। और अगर ये सूरज का एक्सपोजर जो डेली बेसिस पर जारी है तो ये मसला ज्यादा गंभीर भी हो सकता है। मसलन उससे स्किन के कई ऐसे मसाइल जो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, मिसाल के तौर पर छाइयां भी आ सकती हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को सन एक्सपोजर से आपने बचाना है। दूसरी जो एक वजह हो सकती है वो है जिल्द के ऊपर किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन होना। स्किन के ऊपर कोई फंगल इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियाई इन्फेक्शंस। अगर आपकी हाइजीन भी बेहतर नहीं है और आपकी स्किन के ऊपर इस तरह के मसाइल भी आ रहे हैं तो ज्यादा चांसेस हैं कि सिर्फ हाइजीनिक रखने से ही ये मसाइल आपके दूर हो जाएं। क्योंकि जब भी कोई भी इन्फेक्शन किसी भी तरह का स्किन के ऊपर होगा तो स्किन के रिएक्शन के तौर पर स्किन के ऊपर रेडनेस बढ़ जाएगी। नाज़रीन, तीसरी जो वजह आमतौर पर हो सकती है वो रोजेशिया है। रोजेशिया एक जिल्द की एक तरह से एक डिजीज है जिसमें स्किन के ऊपर रेडनेस आ जाती है, वेन्स नुमाया हो सकती हैं, स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसके ट्रीटमेंट में बहुत अहम है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और अपना प्रॉपर चेकअप करवा के और उसके मुताबिक उसकी मेडिसिन लें। चौथी वजह जो हो सकती है वो एलर्जी है। एलर्जी मतलब ग़िज़ाई एलर्जी भी हो सकती है या इन्वायरमेंटल एलर्जी भी हो सकती है। फिजा के अंदर मौजूद अगर कुछ ऐसी गैसेस हैं, मिसाल के तौर पर अगर कोई घर ऐसी जगह पर है आपका जहां करीब कोई ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिनमें कोई ऐसी गैसेस वो रिलीज होती है वहां से, तो उसकी वजह से भी उसके सराउंडिंग में ऐसी आलूदगी पैदा होती है फिजा में जो स्किन के ऊपर, सेंसिटिव स्किन के ऊपर जल्दी वो इस तरह के असरात पैदा कर सकती है। तो इसको भी देखने की जरूरत है कि एलर्जी अगर हमें किसी खाने की चीज की वजह से हो रही है तो उससे अवॉइड किया जाए या उसके प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट लिया जाए कि एलर्जी क्यों हो रही है, या अगर कोई ऐसी मौसमी कैफियत है वहां पर तो उनसे दूर कैसे रहा जा सकता है, उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो ये इसको इख्तियार करना जरूरी है। लेकिन इसके अंदर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है जो समझनी चाहिए, क्या उस सराउंडिंग में रहने वाले सब लोगों के ऊपर ये मसला है? अगर तो सबके ऊपर मसला है तो फिर तो ठीक है। अगर ये सबके ऊपर मसला नहीं है, सिर्फ आपके ऊपर या मखसूस लोगों के ऊपर है, तो हो सकता है कि उन लोगों की स्किन की जो एबिलिटी है चीजों को फेस करने की, यानी स्किन की इम्यूनिटी जो है वो हो सकता है कि वो थोड़ी सी कम हो। पांचवी जो वजह है वो हो सकती है एक्नी। एक्नी एक तरह से हमारी स्किन के अंदर जब इम्प्योरिटीज बढ़ जाती हैं या कुछ ऐसा मवाद स्किन के अंदर इकट्ठा ज्यादा हो जाता है जो कि नॉर्मल नहीं होता, तो हमारी स्किन के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम रखा है कि वो एक्नी के जरिए उन चीजों को एक पस पैदा करके बाहर निकालने का सबब बनता है। तो इसके लिए भी ट्रीटमेंट ले लेना जरूरी है। डॉक्टर के पास इसके लिए जरूर ट्रीटमेंट लें ताकि वो जो एक्नी पैदा होने की वजूहत है उनका ट्रीटमेंट हो। आमतौर पर जो इस तरह की कैफियत में ट्रीटमेंट लिया जाता है वो एंटीबायोटिक या इन्फेक्शन को खत्म करने वाली चीजें होती हैं। ये सप्रेस करना है, सप्रेस नहीं करना। आपने उस चीज को फाइंड आउट करके जो उसकी रूट कॉज है उसको ठीक करने की कोशिश करनी है ताकि मुकम्मल तौर पर आपका ये मसला ठीक हो सके और ना कि सप्रेस करने के नतीजे में खुदा ना खास्ता वो जो चीज वो कहीं और किसी और फॉर्म में बॉडी के अंदर डेवलप ना हो जाए। नाज़रीन, छठी वजह जो है वो स्किन के ऊपर ड्राइनेस का होना। अगर स्किन में खुश्की ज्यादा है और
उस खुश्की दो तरह से हो सकती है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा प्यास लगने के बावजूद भी खुश्की होती है, तो फौरी तौर पर किसी अच्छे डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए। खास तौर पर इसमें होम्योपैथिक डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए, वो बहुत जबरदस्त इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्यास भी लग रही है बहुत ज्यादा, इसके बावजूद स्किन खुश्क है, तो उसमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन कुछ कैफियत ऐसी होती है कि प्यास भी नहीं लग रही, यानी मुंह भी खुश्क है, प्यास भी नहीं लग रही और फिर भी स्किन के ऊपर खुश्की है, तो ऐसी कैफियत में भी डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। ये खुश्की जो है ये बिला वजह स्किन के ऊपर नहीं आती, कुछ ना कुछ अंदरूनी ऐसे मामूलात होते हैं जिनकी वजह से बॉडी प्रॉपर हाइड्रेटिंग सिस्टम जो है उसको मैनेज नहीं कर पा रही होती, जो या तो प्यास कम कर देती है बॉडी, या प्यास ज्यादा होने के बावजूद भी उसकी पानी की जो कैफियत है, जो नमी की कैफियत है, वो स्किन तक पहुंच नहीं पा रही होती। तो इसलिए इसके लिए भी पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। सातवीं बहुत इंपॉर्टेंट वजह जो है वो ये हो सकती है स्ट्रेस, यानी कि आपका नफ्सियाती दबाव जो है आपके ऊपर, आपकी शख्सियत के ऊपर कितना है, आप उसको कितना। देखिए, नफ्सियाती दबाव हम आमतौर पर ये समझ लेते हैं कि मुझ पर तो बहुत ज्यादा दबाव है, आमतौर पर ये बंदा समझता है कि मुझी पर दबाव है, हालांकि उसी एनवायरनमेंट में, उन्हीं सर्कमस्टेंसेस में बाकी लोग भी सफर कर रहे होते हैं, लेकिन एक बंदा उस तनाव का शिकार होता है और उसके बॉडी के अंदर कुछ जिस्मानी कैफियत ऐसी पैदा होती है जिनका एक जो हमारी सिम्टम है स्किन के ऊपर रेडनेस का आ जाना भी है। अब देखने की बात यह है कि वो ही सर्कमस्टेंसेस बाकी सब लोगों के लिए है, उसमें वो बंदा क्यों उसको मैनेज नहीं कर पा रहा। इसका मतलब ये है कि उसको काउंसलिंग की जरूरत है या उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट की जरूरत है। तो इस पर भी आपने फोकस करना है कि अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। खुद नहीं कर सकते तो आप किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, मैं काउंसलिंग कर सकता हूं, या इसके लिए प्रॉपर मेडिसिन होती हैं जिसमें स्ट्रेस लेवल जब बढ़ जाए तो उसको कैसे कम करना है अकॉर्डिंग टू सिम्टम। होम्योपैथी में इसका बहुत ही जबरदस्त किस्म का ट्रीटमेंट हो सकता है। आमतौर पर जो दूसरे तरीका इलाज है उसमें तो ये है आपको कोई ना कोई ऐसी दवाई दे दी जाए जिसमें आपका दिमाग सुस्त हो जाए, आप नींद की कैफियत में चले जाएं, या एंटी एंजाइटी कोई ना कोई मेडिसिन दे दी जाती है जिसपे हमारा दिमाग थोड़ा सा सो जाता है, सुस्त हो जाता है, जो कि ठीक तरीका नहीं है। ये एक तरह से नशे वाली कैफियत में लेके जाने वाली बात होती है। इसका प्रॉपर रूट कॉज पर जाके ट्रीटमेंट किया जा सकता है बहुत जबरदस्त तरीके से। किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट इसका ले सकते हैं। मुझसे लेना हो तो ऑनलाइन में हाजिर हूं, तो मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। 8वें नंबर पर मैं समझता हूं कि जो हमारी स्किन के ऊपर आमतौर पर ये सोराइसिस, एक्जिमा या डर्माटाइटिस टाइप की कंडीशंस अगर कुछ लोगों के ऊपर डेवलप होती है तो उनकी स्किन भी जरूर रेड होती है, तो डेफिनेटली होनी भी चाहिए। ये एक स्किन का एक रिएक्शन है जो स्किन आपको बता रही होती है कि मर्ज की शिद्दत कितनी ज्यादा है, तो उसके मुताबिक आपको उसका ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए। 9वीं वजह जो आमतौर पर जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, मौसमी असरात हो सकते हैं कि सर्दी है, ज्यादा सर्दी है तो उसमें भी रेडनेस आ जाती है स्किन के ऊपर, अगर ज्यादा गर्मी है तो उसमें भी रेडनेस आ जाती है स्किन के ऊपर। तो मौसमी असरात को कबूल करने या ना करने की भी स्किन के अंदर एबिलिटी कितनी है, ये डिपेंड करता है कि उसके मुताबिक मर्ज की शिद्दत भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसलिए मौसमी असरात का अगर स्किन आपकी असर लेती है तो स्किन को मजबूत करने के लिए स्किन को हीलिंग प्रोसेस से गुजारें, स्किन को प्रॉपर हील करें, या फिर अपने मौसमी असरात जो हैं उनसे बचने के लिए आप ऐसी चीजें इख्तियार करें जिनसे आपके जो मसाइल हैं तो कम हो सके। मतलब सर्दियों में थोड़ा सा अपने आप को वार्म रखने के लिए, गर्मियों में अपने आप को ठंडा रखने के लिए एसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये चीजें आपको मौसमी असरात से किसी कदर महफूज रख सकती हैं। 10वीं और सबसे अहम वजह और सबसे बड़ी वजह और सबसे आम वजह, अहम भी है और आम भी है, वो है केमिकल्स का इस्तेमाल चेहरे के ऊपर, कॉस्मेटिक्स की शक्ल में, मेकअप की शक्ल में। ये खवातीन आम तौर पर अपने घरों में इस्तेमाल करती हैं सस्ती गैर मियारी केमिकल से बनी हुई रंग गोरा करने वाली क्रीमें, क्लिनजर किस्म की चीजें, कोई स्क्रबिंग करने वाली चीजें, ये इस तरह की चीजें इस्तेमाल करके अपनी स्किन की एपिडर्मिस लेयर जो कि 5 तहों पर मुश्तमिल होती है, उनका काम तो ये होता है कि स्टर्नम कॉर्नियम को छुपा देना मेकअप की शक्ल में या उसको उतार देना। ये 2 ही फंक्शन होते हैं, या तो मेकअप का एक लेयर ऐसी चढ़ाई जाती है जो हमारे डेड सेल्स को छुपा दे, या फिर उनको रिमूव करने के लिए स्क्रबिंग की जाती है, या क्लिनजर इस्तेमाल किए जाते हैं, या ब्लीचिंग की जाती है। तो ये सारी ही चीजें गैर मियारी जब इस्तेमाल की जाती हैं तो वो स्किन को बहुत बुरी तरह से डैमेज करती है। इन सब चीजों का एक ही हल है
एक ही आसान हल है कि आप अपनी स्किन को हील करें प्रॉपर तरीके से, इतनी मजबूत करें स्किन को कि वो वक्त पर आपके डेड सेल को खुद ब खुद रिमूव भी करे, वो बिला वजह आपके डेड सेल को चिपकाए ना रखे, इतनी उसके अंदर ताकत हो, पीछे से सेल्स जब बन के आ रहे हैं इतनी अच्छी ग्रोथ, इतनी हेल्दी ग्रोथ उनकी हो, इतनी फास्टली वो ग्रो कर रहे हो कि आपकी स्किन के डेड सेल्स जो है वो खुद ब खुद रिमूव भी होते हो टाइम से। स्किन देखिए, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो बिल्कुल कोई मेकअप नहीं करते, कोई केमिकल्स इस्तेमाल नहीं करते, कोई कॉस्मेटिक चीजें इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उनके चेहरे उजले, चमकदार, फ्रेश होते हैं, खूबसूरत होते हैं। तो आप कोई ऐसी चीजें इस्तेमाल करने से पहले जरूरी है कि आपको पता हो कि इस चीज के अंदर कौन से किस तरह के केमिकल्स डालें। ऑर्गेनिक चीजें इस्तेमाल करें। ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल आपकी स्किन को बहुत बड़े मसले से दो चार नहीं कर सकता। हाँ, कुछ चीजों से थोड़ी बहुत एलर्जी हो सकती है। मसलन कुछ लोगों को डायरेक्ट लीमू अप्लाई करने से एलर्जी हो सकती है, कुछ लोगों को डायरेक्ट दही अप्लाई करने से एलर्जी हो सकती है। तो उसको चेक किया जा सकता है, जब वो चीजें ठीक हो तो उनको इस्तेमाल करें। या हमारी अपनी प्रोडक्ट्स जो है, डे एंड नाइट रूटीन केयर है, बहुत ही जबरदस्त है, अल्ट्रा जेल है, बहुत जबरदस्त है। फेस को वॉश करने के लिए आमतौर पर साबुनों का इस्तेमाल किया जाता है, या गैर मेरी किस्म के फेस वॉशेस मार्केट में जो केमिकल्स वाले दस्तियाब है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, वो स्किन को बहुत बुरी तरह से डैमेज करते हैं। तो हमारा ऑर्गेनिक फेस वॉश इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑर्गेनिक फेस वॉश घर में कैसे बनाया जाए, इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आप कौन सी ऐसी स्किन के ऊपर ऐसी चीजें अप्लाई कर सकते हैं ऑर्गेनिकली बनी हुई, जो आपको महंगी भी ना ज्यादा पड़े, और आप उसको, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मुझसे पर्सनल में राब्ता करके अपनी जो कंडीशन है वो बता के मुझसे अपनी कौन सी चीज आपको इस्तेमाल करनी चाहिए उसके बारे में पूछ सकते हैं, जिससे आपकी स्किन इंशाल्लाह किसी भी नुकसान से बचेगी और हेल्दी होगी। हेल्दी सेल्स ही स्किन की खूबसूरती और उसकी ताकत की, उसकी इम्यूनिटी की जमानत होते हैं।